अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सदर आलम और आप देख रहे हैं द सदर इशू चैनल। दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत रसूलपुर निस्ता गांव में स्थित सरकार दाता नूरुल हलीम काशगरी रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक आस्थाने पर हर साल 3 रबीउल अव्वल शरीफ को अजीमुशान कुल शरीफ और चादर पोशी की रस्म अदा की जाती है। करीब 145 साल से चली आ रही यह रूहानी परंपरा आज भी उसी अकीदत और शान व शौकत के साथ कायम है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि नेपाल से भी बड़ी तादाद में ज़ायरीन और अकीदतमंद यहाँ हाजिर होकर फातिहा पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं और अपनी मन्नतें पेश करते हैं। इस साल 17 अगस्त यानी 3 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर भी आस्थाने पर बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की मौजूदगी देखने को मिली। आस्थाने के सज्जादा नशीं मोहम्मद रज़ा रहमानी साहब, जो मौलाना शाह हुमैदुर रहमान साहब के साहबजादे हैं और पुखरैना शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके सर पर चादर रख दाता के आस्थाने पर चादर शरीफ पेश की गई। इसके बाद कुल शरीफ हुआ और मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली और बरकत की दुआएं की गई। इस मुबारक मौके पर अल्लामा मौलाना मन्नानी साहब क़िबला, सदर मदरसा नूरिया रिजविया के मौलाना अली इमाम कादरी साहब, मौलाना रेहान अंजुम मिसबाही साहब, मौलाना हशमत अली अनीसी मिसबाही साहब, अल्ताफ़ हुसैन तमन्ने साहब, हाफिज़ फ़िरोज़ साहब समेत कई अहम शख्सियत ने शिरकत की। इस बार कुल शरीफ की तकरीब की ख़ास बात रही कि दाता नूरुल हलीम काशगरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी और तालीमात पर लिखी गई किताब अक्से नूरुल हलीम का रस्म इजरा भी किया गया, जिसके मुसन्निफ़ मौलाना रेहान रज़ा अंजुम मिसबाही साहब हैं। हमारे चैनल से ख़ास बातचीत में सज्जादा नशीं मोहम्मद रज़ा रहमानी साहब, सदर मुदर्रिस मौलाना अली इमाम कादरी साहब और अल्ताफ़ हुसैन तमन्ने साहब ने दाता नूरुल हलीम काशगरी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत, 145 साल पुरानी इस रूहानी विरासत और कुल शरीफ की अहमियत पर अहम मालूमात डाली। बाकी वीडियो में आप बने रहें, क्या कुछ कहा हमारे चैनल पे इन ख़ास मेहमानों ने। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मेरे पेज पे अगर आप नए हैं तो मेरे पेज द सदर शो को आप फॉलो करना आप नहीं भूलेंगे। हर साल यहाँ पे मनाया जाता है सरकार दाता नूरुल हलीम काशगरी रहमतुल्लाह अलैह जी, और लगभग 145 साल से यहाँ पे उर्स हो रहा है जी। तो आज उसमें काफ़ी ज़ायरीन तशरीफ़ लाए, तो क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप इस मुक़द्दस के मौके से जो है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। ये दाता नूरुल हलीम शाह काशगरी रहमतुल्लाह अलैह जिनके आस्थाने पे हम तमाम लोग हाजिर हैं, इनके उर्स की तारीख़ बिलखुसूस 3 रबीउल अव्वल है और चादर पोशी का वक्त बाद नमाज ज़ोहर से 3:30 बजे के बाद से शुरू हो जाती है। और यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और यहाँ मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है यहाँ से, और लोग इससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं। और ये आस्थाना ऐसा आस्थाना है जो उत्तरी बिहार में एक यादगार आस्थाना है, जो सरकार मुहिब्बा के पीर व मुर्शिद हैं। और इससे बड़ी बात और क्या होगी कि इनके इस जगह पे आने से इस इलाके के तमाम अंधेरों और तमाम जुल्मतों से लोग दूर हो गए और दीन की रोशनी फैल गई, इस्लाम का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, उख़्वत व भाईचारगी का पैगाम दिया, और आज इस दर से भी यही पैगाम दिया जाता है। हर साल उसके मौके से लगभग 2 तारीख को जो है मदरसा नूरिया रिजविया में जलसे का भी एहतमाम होता है, लंगर का भी इंतज़ाम वहाँ पे होता है। तो बाहर से जो आने वाले ज़ायरीन हैं, जैसे नेपाल वगैरह से आते हैं या और भी अदर से, तो उनके रहने सहने का या उनके लंगर का कैसे क्या कुछ इंतज़ाम होता है? जी, हर साल मदरसा नूरिया रिजविया में नूरी कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, लेकिन इस साल दाता के आस्थाने पे ही नूरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और तीसरी रात में ये प्रोग्राम हुआ। नेपाल से जो लोग आए उनके खाने का भी एहतमाम किया गया और नूरिया की जानिब से
اور جو لوگ آتے ہیں اسے تہہ دل سے مدرسہ نوریہ کے اراکین، سرزمین نشتہ کے ہر باشندے اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کے رہنے سہنے کے لیے بھی لوگ غور و خوض کرتے ہیں اور پوری عزت کے ساتھ انہیں یہاں سے پھر جانے کا موقع دیتے ہیں۔ آج کل کی جو نوجوان پیڑھی ہے کہیں نہ کہیں عالم دین اور جو دینی مدارس ہیں، بزرگان دین ہیں، ان سے جو ہے دوری اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جو سوشل میڈیا کا جو ایک لت ایسا لگا ہوا جس کی وجہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دین کی تمام چیزیں میں سوشل میڈیا ہی کے ذریعے حاصل کروں، چاہے قرآن پڑھنا ہو یا حدیث کی کوئی جانکاری لینی ہو۔ مدارس یا عالم دین سے ان کی دوری ہوتی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کچھ کہیں گے آپ جس سے نوجوان جڑے ان تمام چیزوں سے؟ سوشل میڈیا آج ہمیں اندھیرے میں اور تاریکی میں ڈال رہی ہے۔ کتاب سے لوگ دور ہو رہے ہیں اور کتاب پڑھ نہیں رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر نہیں رہے ہیں۔ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے سوشل میڈیا کی ہر بات درست نہیں ہوتی اور صحیح نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے گمراہی پھیل رہی ہے۔ ہمیں اس سے بچنے کی اللہ توفیق دے، ہمارے بچوں کو علم کی طرف راغب کرنے کی توفیق دے۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور تعلیم کے بعد جب وہ کتابوں سے اخذ کر کے اپنے مواد نکالیں گے تو اسے معلوم ہوگا کہ ہاں اسلام نے کیا پیغام دیا ہے۔ سوشل میڈیا آج ہمیں ہمارے بچوں کو بالکل ان پڑھ اور گنوار بنانا چاہتی ہے، اس لیے ہمیں اسے بچنا چاہیے۔ 150 سال سے لگ بھگ یہاں پہ عرس ہو رہا ہے، اور حضرت کی جو تواریخ ہے وہ جو صرف جو پرانے لوگ ہیں یا عالم دین ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، انہی کو حضرت کے بارے میں معلومات ہے، لیکن جو نوجوان پیڑھی ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ اس سے انجان نظر آ رہی ہے۔ تو کیا کچھ ایسا کام کیا جا رہا ہے جو حضرت کے آستانے سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو عرس مناتے ہیں، ان کی طرف سے کہ جو نوجوان پیڑھی کو بھی حضرت کی تواریخ کی جانکاری ہونی چاہیے، ایسا کچھ کام؟ میری جانب سے یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے علماء جو اسٹیج پہ آئیں وہ یہاں آنے کے بعد داتا کی تاریخ کو سامنے رکھیں اور ادھر ادھر کی باتوں سے پرہیز کریں۔ ان کی تاریخ جب سامنے آئے گی اور نوجوانوں کو معلومات ہوگی اور ان کی طرف لوگ راغب ہوں گے۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ آنے والے کسی مقرر کو جو ہم بلا رہے ہیں، کسی مولانا کو یا شاعر کو جو ہم مدعو کرتے ہیں، تو انہیں تنبیہ کی باتوں سے دور رہ کر، اور جب ان کی تواریخ، ان کے آمد کی تاریخ، ان کے وصال کی تاریخ، ان کے عرس کی تاریخ کا پیغام لوگوں میں عام کریں گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس ویرانے کو حضرت نے چمنستان بنا دیا، جو آج بعد نماز مغرب یہاں لوگ آج بھی آنا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ داتا کی شخصیت ہے کہ اپنے اقارب، رشتہ دار اور تمام کنبوں سے ہٹ کر اسلام کی تبلیغ کے لیے ویرانے کو پسند کیا اور اسلام کے پیغام کو عام کیا۔ آپ کا تعارف؟ محمد علی امام قادری نوری منظری، میں حضور مفتی اعظم ہند کا غلام ہوں اور داتا کے در کا خاکسار ہوں۔ حضرت سرکار داتا نور الحلیم کاشغری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ ہم لوگ موجود ہیں، اور حضرت کا عرس تقریباً 150 سال سے جو ہے زیادہ سے 150 سال سے لگ بھگ زیادہ سے، اور آپ سرکار محبہ علیہ رحمہ کے خانوادہ سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو جانکاری دے دیں کہ آپ نے جو ہے شروع سے اب تک، چونکہ آپ بچپن سے یہاں آ رہے ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ، تو کیا کچھ آپ نے دیکھا حضرت کی جو تواریخ ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری ہمیں دے دیں۔ سرکار داتا نور الحلیم کاشغری رحمۃ اللہ علیہ اولاد رسول میں سے ہیں، اور آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور یہ روایت سرکار محبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پخریروی کی ہے۔ آپ نے جو شجرہ لکھا ہے ان کا، اس پر جو تاریخ ہے وہ 1254 عیسوی کی، 1254 عیسوی کی۔ اللہ کتنا
इतना ज़माने अरसा दराज से वो काशगर के हैं जो ग़ालिबन अब चीन में पड़ गया है। आप वहाँ से तन्हा नहीं आए, आपके साथ 3 बुज़ुर्ग और भी आए। जो एक बुज़ुर्ग जनकपुर धाम नेपाल में एक जगह है रोज़ा गढ़ी, वहाँ क़याम पजीर हैं, वहाँ आस्थाना मर्ज खलाइक है। सरकार गदा अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, सरकार बहार अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और सरकार क्या नाम है गदा अली बहार अली रहम अली शाह, ये तीनों इनके साथ आए थे और उनके कागज़ात ज़माना अरसा दराज के बाद जो हासिल हुआ वो सरज़मीन निस्ता शरीफ से सरकार दाता के किसी मुरीद ने हमारे वालिद को अता किया कि दाता सरकार ने हमारे परदादा को ये कागज़ दिया और मेरे परदादा ने ये मेरे दादा को कागज़ दिया और मेरे दादा ने मेरे बाप को कागज़ दिया और मेरे बाप ने मुझको दिया, ये अमानत ले लीजिए, मेरे वालिद के हाथ में दी। और इसी कागज़ात से जाने के बाद आप काठमांडू में जो हिंदू मुस्लिम का केस चल रहा था उसमें कामयाबी हासिल हुई। जो राजा नेपाल ने दिया था कामयाबी हासिल हुई। तो सरकार दाता काशगरी रहमतुल्लाह अलैह औलाद रसूल से हैं और औलाद रसूल होना ही बहुत बड़ी बात। हुजूर ने फरमाया कि कुरान शरीफ और अब अहले बैत छोड़ के जाता हूँ, है ना। मैं अपने बाद कुरान अज़ीम और अहले बैत को छोड़ के जाता हूँ। तुम लोग क़यामत के दिन कामयाबी चाहते हो, आखिरत में कामयाबी चाहते हो, दारैन के फलाह व बहबूद चाहते हो, तो न कुरान छोड़ना न अहले बैत को छोड़ना। अल्हम्दुलिल्लाह यह हमारी खुश नसीबी है कि हम चौथे पुश्त में दाखिल हैं। हमारे परदादा, हमारे दादा, हमारे बाप यहाँ की खादिम रहे और सरकार मुहिब्बा रहमतुल्लाह अलैह ने सरकार दाता काशगरी रहमतुल्लाह अलैह का की नमाज जनाजा भी पढ़ाई। वो सरकार मुहिब्बा है, वही सिलसिला आज यहाँ 150 साल से चल रहा है। अल्लाह ताला उनके फयूज़ व बरक़ात से हमको और आप सबको करामात जो है लोगों को मालूमात होती है, हाँ, खासकर जो भी नौजवान हैं उनको भी ये मालूमात होती है, लेकिन सरकार दाता नूरुल हलीम काशगरी रहमतुल्लाह अलैह की कोई करामत हमारे चैनल पे आप बतला दें ताकि हमारे व्यूवर्स को भी इसकी जानकारी हो। सरकार दाता काशगरी रहमतुल्लाह अलैह हयात थे तो निस्ता शरीफ में किसी को सांप काट लिया और जब सांप काट लिया तो डॉक्टरों के दरवाजे पे वो लोग दौड़े, डॉक्टर ने मुर्दा करार दे दिया कि ये मर चुका है। लेकिन उनकी औरतों को मालूम हुआ कि बाबा यहीं दाता को लोग बाबा कहते थे, बाबा का घर ही पे आए हुए हैं, निस्ता में हैं, अभी दरभंगा में नहीं है, अभी पूरा निस्ता में है। तो उनके घर वाले लोग यहाँ आए तो हजरत दाता 50 रुपया काशगरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुम लोग ठीक से देखो वो जिंदा है। 50 रुपया अल्लाह, तुम ठीक से देखो वो जिंदा है। और हजरत अमीन शरीयत अल्लामा मुफ्ती अबू सुहैल मोहम्मद अनीस आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जैसे ही देखा तो उसके बदन में हुमक पैदा हो गई और वो देखना शुरू कर दिया, जिसको डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। फिर दूसरी करामत ये है कि यहाँ पर एक जामुन का दरख्त था उनके ज़माने में, आपने मिसवाक करके जामुन की वहाँ पे रसम कर दिया, वही आपका मिसवाक शरीफ एक तनावर दरख्त हो गया। और आप यहाँ तशरीफ़ फरमा थे पोखर में जो आपके भिंडा में है, कोई लड़का बदतमीज़ 2-3 लड़का मिल के खजूर की इस पर जामुन की डल्ली पे बैठकर दाता की हिजो और मजाक करने लगा। लोगों ने देखा कि आदमी झूल रहा है, लेकिन जब उन्होंने बदतमीज़ी की तो थोड़ी देर में देखा कि 3 बिल्ली नज़र आ रही है। अल्लाह अकबर, जबकि वो आदमी था, लेकिन देखा तो क्या है, बिल्ली नज़र आ रही है।
फिर आपकी बारगाह में लोग गए, आपसे कहा हुजूर जामुन के दरख्त पे 3 नौजवान चढ़े थे, लेकिन वो नौजवान नज़र नहीं आ रहे हैं, वो बिल्ली है। तो दाता काशगरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं है कि जो अल्लाह के नेक बंदों से लड़ते हैं वो अल्लाह ही से लड़ाई करते हैं। अल्लाह ने उसके चेहरे को बदल दिया है। जाओ हम दुआ करते हैं वो तीनों नौजवान उतरेगा दरख्त से। बताओ तो, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, तेरे इशारे से सबकी निजात होके रही, वो आले रसूल। हज़रत एक सवाल ये भी है कि लगभग तकरीबन 150 सालों से उस पाक यहाँ मनाया जा रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे हज़रत जैसे ये इलाका वीराना है, जंगलात हैं, लेकिन ऐसा कुछ डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रहा। जो ज़ायरीन है उनका कहना है कि यहाँ पे कुछ काम वगैरह नहीं हो रहा। जो बाहर से आने वाली ज़ायरीन है जो उसके वक्त में नहीं, अलग से जो वो आते हैं उनके ठहरने का इंतज़ाम हो या ऐसा कुछ उस वीरानियत सिलसिले में 2 रूम खानकाह की तरफ से तामीर हुआ है, 2 रूम तामीर है और लेटिन वगैरह नहीं है। इंशाअल्लाह अभी तमन्ने बाबू ने मुझको याद दिलाया है कि अब वो दौर नहीं है, लेटिन का होना ज़रूरी है। इसलिए हम वादा करते हैं आप लोगों से कि दुआ फरमाइए, हम लेटरिन बनाने का काम अंजाम देंगे। और मदरसा उन्हीं के नाम पर नूरिया रज़विया है जो कायम है, जिसको हुज़ूर महबूबुल औलिया ने भी बुनियाद डाला था, जो जानशीन है सरकार दाता के। आज अल्हम्दुलिल्लाह जामे नूरिया इन्हीं की तरक्की का नाम है, इन्हीं की करामत का नाम है। आज की जो नौजवान पीढ़ी है वो दाता के जो करामात है, उनके जो रवायात है, उनसे जो है वो अनजान है। तो ऐसा क्या कुछ काम किया जा रहा है जिससे उन नौजवानों को भी दाता के बारे में जानकारी हो सके, किताब की शक्ल में हो? किताबें छपी हैं, आज भी एक किताब का रस्म इजरा हुआ है। नाम क्या है किताब का? अक्से नूरुल हलीम, अक्से ऐन से है, अक्से नूरुल हलीम, जिसका रस्म इजरा मेरे हाथों से मुसन्निफ़ ने करवाया है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला वो तशरीफ़ का बायस बन जाए। अगर वो किताब कोई लेना चाहता है तो कैसे उन तक वो किताब? यहाँ मौजूद है, अभी मौजूद है। इसके बाद अगर कोई नौजवान चाहता है कि मैं दाता की तो वो पढ़ूँ इस किताब से, नूरिया मदरसे से रज़विया से मौलाना अली इमाम से रब्ता करें, वो किताब हासिल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। आपका पूरा तारुफ? मेरा नाम मोहम्मद रज़ा रहमानी है और वालिद का नाम हज़रत मौलाना शाह हुमैदुर्रहमान क़ादरी है। मुझे भी इन बुज़ुर्गों से इजाज़त और खिलाफत है, सरकार दाता की खिलाफत भी है मुझको, और सरकार बरेली से हुज़ूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमा जो मेरे 4 साला उस्ताद भी हैं, और आपने सिलसिले की इजाज़त और खिलाफत भी मुझको दिया। फिर कचौचा शरीफ वाले हुज़ूर शेखुल इस्लाम मदनी मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी मुझे अपनी खिलाफत से नवाजा है। मैं रहमानिया हमदिया का अभी सरबराह आला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। उसका दिन था सरकार दाता नूरुल हलीम काशगरी रहमतुल्लाह अलैह का, उसी आस्थाने पे आप मौजूद हैं और इस आस्थाने से आप काफ़ी अक़ीदत रखते हैं, उनसियत रखते हैं। तो क्या कुछ आप पैगाम देना चाहेंगे आज उसके मौके पे जो है? उसके मौके से मैं यही नौजवानों को, गांव के, इलाके के, बिहार और हिंदुस्तान के, कि जो भी अल्लाह के वली हैं उनके दामन से वाबस्ता रहें, यानी जुड़ के रहें। अगर आप यहाँ ना आए, ना फातिहा पढ़ें, ना चादर पेश करें, कोई बात नहीं है, लेकिन उनके बारे में गलत ख्याल ना रखें। चूँकि जो अल्लाह के वली हैं, जो आले रसूल हैं, पंजतन पाक के औलाद, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पंजतन पाक, तो उनके नस्ल से जो लोग हैं उनके शान में कोई गुस्ताखी ना हो हम लोगों से। हमारी अल्लाह पाक से ये दुआ है, अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को, और जो इनके अक़ीदतमंद हैं वो तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आते ही हैं, चादर पेश करते हैं, शिरनी पेश करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, और इनकी जो असल तारीख़ है वो आज की है। 2 को रात में यहाँ प्रोग्राम होता है हमेशा,
आज 150 सालों से। और आप समझें कि सुबह के मतलब दिन में 3 बजे करीब चादर पोशी होती है। असल तारीख यही है। बकिया जो लोग कर रहे हैं प्रोग्राम है, दाता उस घर से भी लगाव था जो निस्ता शरीफ के ही हैं, मरहूम मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब। उनके वालिद, उनके दादा भी दाता से जुड़े हुए थे। अब खिलाफत किन किन को थी इसकी तो सही जानकारी हमको नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो सुना है कि इनकी खिलाफत और इनकी उर्स का तमाम एहतमाम जितने भी काम होते हैं वो पुखैरा शरीफ वाले लोग ही करते हैं और करते आ रहे हैं। बाकी यहाँ के लोग हमेशा शाना बशाना उनके साथ रहे, उनके मदद में रहे। दाता के मुरीदीन तो हर इलाके में है, हर जगह हैं, पूरे हिंदुस्तान नेपाल हर जगह दाता के मुरीदीन हैं, लेकिन दाता ने निस्ता शरीफ को ही पसंद किया। इसकी कुछ खास वजह आप बतला सकते हैं? इसकी ख़ास वजह यह है कि निस्ता जो है इसका नाम पहले निस्ता था। अब आप इसको सही कर लें, सही इसलिए कर लें कि इस बस्ती के नाम को किसी बुज़ुर्ग ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जोड़ दिया था, रसूलपुर निस्ता। ये खूबी है इस गांव की और बहुत पुरानी तारीख़ है इस गांव की। इसके लिए बात करने के लिए जो गांव में बहुत सारे पुराने लोग होंगे वो बता सकते हैं। निस्ता इस इलाके में सबसे पुरानी बस्ती है। और इल्म दीन, ये एक ज़माने में कहा जाता था कि निस्ता की मुर्गी भी पढ़ी है, वो इल्म दीन के मामले में। जी, निस्ता की ये तारीख़ है। नौजवानों को आप क्या कुछ पैगाम देंगे? नौजवानों को कहेंगे जो गांव के हैं, इलाके के आएँ, दाता से जुड़े, मोहब्बत करें। ज़रूरी नहीं है कि आप चादर पोशी करें, आप फातिहा खानी करें या आप बोसा दें। आपका अक़ीदत जैसे बने लेकिन मोहब्बत बनाए रखें, चूँकि ये आले रसूल है। पूरा तारुफ क्या हुआ आपका, पूरा परिचय? मेरा पूरा नाम हुआ अल्ताफ़ हुसैन तमन्ने उर्फ तमन्ने। हम लोग कटका पंचायत में पढ़ते हैं। इलाके के लोग निस्ता के नाम से ही जानते हैं, जिसको रसूलपुर निस्ता। बहुत बहुत शुक्रिया।